मुझे अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए। हमारे यहाँ सरकारी छात्र पढ़ते हैं, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, सिवा हम गैर सरकारी हैं। सरकार का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी मांग पे अटल हैं। यदि सरकार मुझे वेतनमान के आधार पर 91,318 रुपया वेतन देती है तो भी मैं सरकार को 214 करोड़ रुपया वापस करूंगा। नीतीश सरकार ही हम लोग को अनुदान घोषित किए थे, वित्त रहित समाप्त किए थे, लेकिन वो भी वित्त रहित हम लोग का अनुदान उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। जो बिहार सरकार के लगभग सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ जितने भी एमएलसी हैं, सारे एमएलसी महोदय के पास यह मेरा डाटा पहुँचा हुआ है। तो क्या महंगाई सबके लिए बढ़ रहा है? खुद मुख्यमंत्री महोदय का, खुद विधायक लोगों का वेतन बढ़ रहा है और हम लोगों के लिए महंगाई क्या 2008 में के ही लिए है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, हमको सरकार से कोई विरोध नहीं करना है और न करके हम लोग रह सकते, रहना तो यही बिहार राज्य में है। माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त रहित शिक्षकों ने यहाँ पर अपना जनसभा आयोजन किया है। वह सरकार से मांग कर रही हैं। आज शिक्षक दिवस के दिन जहाँ शिक्षकों के लिए उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे कार्यक्रम करते हैं, वहीं पर ये शिक्षक कड़ी धूप में यहाँ पर बैठकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनका क्या है मुद्दा। सरकार का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी मांग पे अटल हैं कि हमको वेतन चाहिए। हम सारा काम सरकारी के तहत करते हैं, लेकिन जब सरकारी टीचर को जब एक वेतनमान दिया जाता है तो हम लोग को क्यों नहीं, सारे काम हम एक समान ही करते हैं। फिर हम लोग को वेतन से क्यों ये किया गया है, हम लोग को वेतन से क्यों वंचित किया गया है? चाहे वो कोई भी सरकार हो, हमको सरकार से कोई विरोध नहीं करना है और न करके हम लोग रह सकते, रहना तो यही बिहार राज्य में है। तो फिर हम क्यों? कितने साल से वेतन नहीं मिला है? हम 2004 से मतलब वित्त रहित कॉलेज से हम ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग के द्वारा पढ़ाया गया बच्चा उन लोग को नौकरी मिल रहा है, हम लोग कहीं नहीं, हम लोग एक मजदूर के बराबर भी हम लोग को सरकार नहीं समझ रहे हैं। हम लोग को वेतनमान चाहिए और उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग को हर हाल में इनको वेतन देना होगा, क्योंकि नीतीश सरकार ही हम लोग को अनुदान घोषित किए थे, वित्त रहित समाप्त किए थे, लेकिन वो भी वित्त रहित हम लोग का अनुदान उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। हमारी बच्ची का शादी नहीं हो रहा है कि वित्त रहित है, इसके घर में नहीं करो शादी। जैसा कि आपने देखा, अनुदान नीतीश सरकार द्वारा ही दिया गया है, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है कई सालों से। आइए जानते हैं, हम जुड़ेंगे और लोगों से। आप इस मुद्दे को विस्तार से बताना चाहेंगे हमारी जनता को? देखिए, ये मुद्दा है, हम लोग वित्त रहित शिक्षक हैं सरकार के अनुसार, ठीक है। अब विडम्बना ये है कि हमारा जो विद्यालय है वो राज्यपाल के नाम रजिस्टर्ड है, सरकारी है। हमारे यहाँ सरकारी छात्र पढ़ते हैं, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, सिवा हम गैर सरकारी हैं। अब हम सरकार से ये पूछने आए हैं कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। या तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र भी गैर सरकारी हैं, उनके सर्टिफिकेट को इनवैलिड किया जाए, और नहीं तो हमको भी वैलिड किया जाए, हमको भी अन्य शिक्षकों के समान वेतन दिया जाए, एक मासिक वेतन दिया जाए। हमको प्रबंधन के गोद में खिलौने की तरह डाल दिया गया है, कभी इधर से कभी उधर से। आप ये बताएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से वेतन मिलने की बात कही गई थी, किस तरीके से आप लोगों को रोजगार, जैसे आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम लोग वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो किस तरीके से आप लोगों को पहले बताया गया था कि आप लोगों को पैसे मिलेंगे, इनकम? नहीं, देखिए, ये सरकार, यही तो हम जानना चाहते हैं सरकार से कि स्पष्ट हमको बताए कि हमारी स्थिति है क्या। कभी कहती है कि हम अनुदान देंगे, तो मान लीजिए कि जब हम लोगों को अनुदान दिया गया था, एक छात्र पास होगा तो 8,000, उस समय नियोजित शिक्षकों का वेतन 6,000 था, आज वो 50,000 हो गए। वो जो है सो कि राज्यकर्मी हो गए, हम उसी 8,000 पे अटके हैं, उसके बावजूद 8 बरस से वो भी अनुदान बकाया। समझ रही हैं? तो क्या महंगाई सबके लिए बढ़ रहा है? खुद मुख्यमंत्री महोदय का, खुद विधायक लोगों का वेतन बढ़ रहा है और हम लोगों के लिए महंगाई क्या 2008 में के ही लिए है। बात ये है ना
तो महंगा हमारे भी खर्चे हैं, हम दूसरे के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे जो है सो कि पढ़ने लायक भी नहीं है। मान लीजिए इंटर क्लास के मैट्रिक से जो पास करके आते हैं, इंटर क्लास के बच्चे को, डिग्री कॉलेज के बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं। तो इसमें गरीब बच्चे रहते हैं, किस तरीके, अमीर भी सब रहते हैं? सब तरह के बच्चे रहते हैं, हर कास्ट के बच्चे रहते हैं, गरीब अमीर मध्यम सब क्लास के बच्चे रहते हैं। तो आप लोग को कब से वेतन नहीं मिला? हम लोग कभी वेतन मिला ही नहीं है, कभी मिला ही नहीं। कभी मिला ही नहीं है। सरकार ने ये अनुदान की घोषणा कब की थी? 2008 में 2008 में 2008 से फिर आप लोगों को मिला ही नहीं है? नहीं, अनुदान मिला है 16 तक, 2016 तक। हाँ। मतलब कहे कि जब नीतीश सरकार लालू यादव के साथ नहीं बल्कि एनडीए दल के साथ जुड़े हुए थे जब तक, तो क्या इसका जो ये हुआ है ऐसा, इसका प्रभाव इस वजह से हुआ कि वो आरजेडी में शामिल हो गए थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग को किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई हम लोग लेना है, जो भी सत्ता में आता है हम लोग उसके साथ हैं। जनसभा हम लोगों का है कि मुझे अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए, अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए। अब सरकार हम लोगों के साथ जो अन्याय की है, तो सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं। सरकार की जो गलत नीति है कि आज हमारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया उसे मात्र 11 महीने का नौकरी देकर गेस्ट शिक्षक के रूप में अख्तियार कर, जबकि सिलेक्शन कमेटी मेरी भी हुई, सिलेक्शन कमेटी हमारे उन छात्रों की भी हुई जो 11 महीने के लिए शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक, उनको सरकार दे रही है 50,000 रुपया महीना। और मैं 65 साल में रिटायर करूंगा, भले मुझे आज तक कोई वेतन सरकार नहीं दे पाई। 2008 से अनुदान दे रही थी, लेकिन यह 2017 मतलब 14-17 से अब तक का अनुदान हम लोगों का बकाया है। ये वेतनमान के रूप में यदि बकाया अनुदान का भुगतान सरकार करती है तो यह सरकार के लिए बड़ी अच्छी बात होती। जो बिहार सरकार के लगभग सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ जितने भी एमएलसी हैं, सारे एमएलसी महोदय के पास यह मेरा डाटा पहुँचा हुआ है। मैंने इस डाटा के माध्यम से दावा किया है कि सरकार मेरे पास 200 से लेकर 700 करोड़ की संपत्ति महाविद्यालय में है, यानी महाविद्यालय का ज़मीन, मकान, महाविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार हमसे मात्र 200 करोड़ से 700 करोड़ तक का जो हमारी परिसंपत्ति है वो हमसे ले ले, लेकिन हमारे अधिकारियों को, हमारे टीचर को, हमारे नॉन टीचिंग को वेतन यदि देती है तो भी मैंने इस डाटा में दावा किया है कि यदि 500 स्टूडेंट हमारे किसी डिग्री कॉलेज में होता है और 225 स्टूडेंट हमारे डिग्री कॉलेज में है तो 8 सेमेस्टर के बाद यदि सरकार हमें 57,700 रुपया वेतन देती है तो मैं इन 225 कॉलेज से सरकार को 889 करोड़ 95 लाख रुपया वापस करूंगा। यदि सरकार मुझे वेतनमान के आधार पर 91,600 रुपया 91,318 रुपया वेतन देती है तो भी मैं सरकार को 214 करोड़ रुपया वापस करूंगा। यह है वित्त रहित शिक्षकों की मांग। वह सरकार का विरोध नहीं कर रहे बल्कि उनसे मांग कर रहे। उनका कहना है कि उन्हें अनुदान नहीं, उन्हें वेतनमान चाहिए। आज यहाँ शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे कार्यक्रम से उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। उनके लिए जहाँ जहाँ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं। वहीं इन शिक्षकों का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर जनसभा आयोजित कर रहे हैं, जगह जगह बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं माही कुमारी, कैमरा पर्सन निराला के साथ न्यूज़ फ्रेम से।